जब फिरौन दरियाए नील में गरक हो गया और तमाम बनी इसराइल मुसलमान हो गए और जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को इत्मीनान नसीब हो गया, तो अल्लाह ताला का हुक्म हुआ कि आप बनी इसराइल का लश्कर लेकर अर्ज मुकद्दस बीतल मुकद्दस में दाखिल हो जाएं। उस वक्त बीतल मुकद्दस पर अमालिका की कौम का कब्जा था, जो बदतरीन कुफार थे और बहुत ताकतवर जंगजू और निहायत ही जालिम लोग थे। चुनांचे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम 6 लाख बनी इसराइल को हमराह लेकर कौम अमालिका से जिहाद के लिए रवाना हुए, मगर जब बनी इसराइल बीतल मुकद्दस के करीब पहुंचे तो एकदम बज़दिल हो गए और कहने लगे कि इस शहर में जब्बारीन अमालिका हैं, बहुत ही जोरावर और जबरदस्त हैं, लिहाजा जब तक ये लोग शहर में रहेंगे हम हरगिज शहर में दाखिल नहीं होंगे। बल्कि बनी इसराइल ने मूसा अलैहिस्सलाम से यहाँ तक कह दिया कि ए मूसा, आप और आपका खुदा जाकर इस जबरदस्त कौम से जंग करें, हम तो यहीं बैठे रहेंगे। बनी इसराइल की जबान से ये सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को बड़ा रंज और सदमा हुआ और आपने बारी ताला के दरबार में ये अर्ज किया, ए रब, मेरे मुझे अख्तियार नहीं मगर अपना और अपने भाई का, तो हमको इन बेहुक्मों से जदा रख। इस दुआ पर अल्लाह ताला ने अपने गजब और जलाल का इजहार करते हुए फरमाया कि तो वो जमीन उन पर हराम है, 40 बरस तक भटकते फिरें जमीन में तो तुम इन बेहुक्मों का अफसूस न खाओ। इसका नतीजा ये हुआ कि ये 6 लाख बनी इसराइल एक मैदान में 40 बरस तक भटकते रहे, मगर इस मैदान से बाहर न निकल सके। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम 6 लाख बनी इसराइल के अफराद के साथ मैदान तिया में मुकीम थे, तो अल्लाह ताला ने उन लोगों के खाने के लिए आसमान से 2 खाने उतारे। एक का नाम मन और दूसरे का नाम सलवा था। मन बिल्कुल सफेद शहद की तरह एक हलवा था, या सफेद रंग की शहद ही थी जो रोजाना आसमान से बारिश की तरह बरसती थी, और सलवा पक्की हुई बटीरें थीं जो दखनी हवा के साथ आसमान से नाजिल हुआ करती थीं। अल्लाह ताला ने बनी इसराइल पर अपनी नामतों का शुमार कराते हुए कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, और तुम पर मन सलवा उतारा। इस मन सलवा के बारे में हजरत मूसा का ये हुक्म था कि रोजाना तुम लोग इसको खा लिया करो और कल के लिए हरगिज इसका जखीरा मत करना। मगर बाज ज़ईफ एतिकाद लोगों को ये डर लगने लगा, अगर किसी दिन मनसलवा न उतरा तो हम लोग इस बेआबू गया चटील मैदान में भूखे मर जाएंगे। चुनांचे उन लोगों ने कुछ छिपाकर कल के लिए रख लिया, तो नबी की नाफरमानी से ऐसी नहुसत फैल गई कि जो कुछ लोगों ने कल के लिए जमा किया था वो सब सड़ गया और आइंदा के लिए इसका उतरना बंद हो गया। इसीलिए हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बनी इसराइल न होते तो न खाना कभी खराब होता और न गोश्त सड़ता। खाने का खराब होना और गोश्त का सड़ना